दोगले राजनेताओं ने समाज में और जाति का बंटवारा किया है। ब्राह्मणों को वार जोन में ढकेल दिया है और हमें कानून हाथ में लेने की इजाजत दी जाए। सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती है, हम अपनी सुरक्षा करने के लिए कानून हाथ में ले सकते हैं। ब्राह्मण समाज की सुरक्षा के लिए भारतीय ब्राह्मण सेवा संघ का धरना। प्रधानमंत्री को 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। बिहार शरीफ। भारतीय ब्राह्मण सेवा संघ नालंदा के तत्वावधान में जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल चौराहा पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष कृष्णा वल्लभ पांडेय ने की। धरना के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में कुछ राजनेता और सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग ब्राह्मण समाज को लक्ष्य बनाकर अनर्गल व भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इससे सामाजिक माहौल विषाक्त हो रहा है और ब्राह्मण समाज अपने ही देश में असुरक्षित महसूस कर रहा है। संघ ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन और सरकार की उदासीनता स्थिति को और गंभीर बना रही है। संघ के प्रतिनिधियों ने धरना स्थल से ही प्रधानमंत्री को संबोधित 3 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। संघ की 3 प्रमुख मांगें। 1. ऐसे राजनेता और सोशल मीडिया के वक्तव्य जो संविधान का उल्लंघन और कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन पर तत्काल रोक लगाई जाए। यदि सरकार उपेक्षा करती है तो ब्राह्मण समाज को आत्मरक्षा हेतु विशेष कानूनी अधिकार दिए जाएं। 2. जाति के नाम पर वैमनस्य फैलाने वाले नेताओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाकर दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। 3. ब्राह्मण समाज की सुरक्षा के लिए संवेदनशील और सशक्त कानून बनाया जाए। धरना के अंत में संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो नालंदा सहित पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। बेवजह ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जाता है और राजनेता अपनी एकता बनाने के लिए ब्राह्मणों को गाली देते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है ब्राह्मणों को टारगेट करके बोलते हैं, तो इससे वैमनस्यता बढ़ रही है और ब्राह्मण अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं आप छोटी सी बात आपको बता दूं कि मैं जब मेरे लोग गए हुए थे एसडीओ के यहाँ धरना के लिए आवेदन देने के लिए, तो वहाँ पे जो ये रिसीव करता है लेटर, वो कहता है कि हमें आप मेमोरेंडम दो। अरे भैया, मेमोरेंडम डीएम को दिया जाता है, अब वो कहता है उसके बगैर हम करने नहीं देंगे। बहुत अनर्गल, जैसे ही ब्राह्मण को देखता है कि कोई लेकर के आया है तो अनर्गल बोलने लगते हैं। तो ये जो वैमनस्यता बढ़ रही है ये उचित नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करता है कि भाई वो लोग सारे लोग जो है कानून हाथ में ले रहे हैं, खेल रहे हैं कानून से, तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें भी कानून हाथ में लेने की आज्ञा दी जाए। हमें जीना है तो ये राजनेता, ये सोशल इन्फ्लुएंसर हमें वार जोन में ढकेल दिए हैं, तो हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए कानून हाथ में लेना होगा। क्योंकि हम ये ब्राह्मण कौम जो है बड़ा शांति पसंद कौम है, किसी को कुछ नहीं बिगाड़ता है, लेकिन उसके विरुद्ध इतने षड्यंत्र चल रहे हैं, तो षड्यंत्र के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज संघ ने इस धरना का आयोजन किया। हम लोग जल कल्याण के लिए ही जन्म लिया था और आज भी मैं वही चाहता हूँ कि जल कल्याण ही हो। आज हमारे देश में स्वतंत्रता का काफी समय बीत चुकी है, लेकिन आज जितना भी बलिदानी बने हैं सबसे ज्यादा अग्रसर ब्राह्मणों ने दिया है, अपना प्राणों को न्यौछावर किया है। लेकिन उसका परिणाम में क्या मिला है, और जातिवादी में बांट दिया है कि ब्राह्मण को आगे बढ़ने नहीं दिया जाए, गांव में घुसने नहीं दिया जाए और नाना प्रकार का उत्पीड़न से को झेलना पड़ रहा है। इसी वजह से हम लोग आज यहाँ चौराहे पर बैठकर धरना दे रहा हूँ। कि आज ब्राह्मण लोग को बहुत गिरे हुए नजर से देखा जाता है। सभी लोग अपना अपना जाति का एक आर्मी तैयार कर रहे हैं। कोई भीम आर्मी है, कोई कुछ आर्मी है, कोई कुछ आर्मी है। जाति में हम लोग नहीं बांटे हैं, जाति में खुद नेताओं ने बांटे हैं। कुछ लोग का जो है ज्यादा जो है जातिवाद का परसेंटेज देखा करके नेता लोग कि फलना जाति इतना परसेंट है, ब्राह्मण 3% है, 4% है। हम लोग को नेता लोग ही नीचे गिराए हैं। और एक चीज और मैं आपको मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण ही सिर्फ पूजा कराने के लिए नहीं बने। जो लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण का एक पेशा है, धंधा बना लिया, पैसा के लिए करता है, तो भाई ब्राह्मण तो इसके लिए है ही, पैदा ही हुआ है पूजा पाठ करने के लिए, मांग के खाने के लिए। इसमें तो दूसरा जाति भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, दूसरा लोग भी अपना जाते हैं ब्राह्मण के नाम पर बन करके कथा करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, मंदिर जो से अपनाए हुए हैं कि हम ब्राह्मण हैं।
और हकीकत पूछिए, जा करके आप पता लगाइए उसका समाज में, उसका घर में, उसका गांव में, उसका मोहल्ला में, तो पता चलेगा कि ब्राह्मण नहीं है, कोई कुछ कास्ट है, कोई कुछ कास्ट है। इसलिए आज ब्राह्मण को हम लोग को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। हम लोग अपने जगह पर सही हैं, लेकिन ब्राह्मण को सिर्फ बदनाम कर रहा है अदर कास्ट लोग। ब्राह्मण पर हर हमेशा जुर्म ढाया जा रहा है। हम लोग ही पूजा कराएं, ऐसा क्यों? बिल्कुल हर किसी के पास नहीं, है। बिल्कुल नॉलेज है, लेकिन आप अपना जो है सूचित बता दीजिए कि हम इस जाति से हैं भाई, हम भी पूजा करा सकते हैं। लेकिन आप जाति क्यों बेच देते हैं? मान के चलिए कि आप कोई भी हैं तो आप अपना सूचित कर दीजिए। आप जाति बेच के गलत मंत्र का उच्चारण करते हैं, गलत जो है उसमें शब्द जोड़ते हैं, उसमें कौन बदनाम होता है? ब्राह्मण जाति बदनाम होता है। ब्राह्मण जाति को उसमें जो है इन्वॉल्व मत किया जाए। जब आप कराते तो आप अपना जाति बता करके ही कीजिए, ब्राह्मण को बदनाम मत कीजिए।